कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। आज हम अपना एक नया टॉपिक करेंगे दैट इज लिंक्ड विद आवर प्रीवियस टॉपिक। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग इक्वेशन के बारे में पढ़ाया था। अब जब हमने देखा था कि सेविंग कर्व हमने अलग से ड्रॉ की, कंजम्पशन फंक्शन बनाया, उसकी कर्व कंजम्पशन की ड्रॉ की, क्या हम सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व से कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर कंजम्पशन इक्वेशन से सेविंग इक्वेशन और सेविंग इक्वेशन से कंजम्पशन इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं? आज हम पढ़ेंगे उसी डेरिवेशन के बारे में। आज हम पहले पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग इक्वेशन फ्रॉम अ कंजम्पशन इक्वेशन। उससे पहले हम कंजम्पशन अपनी जो इक्वेशंस है दो लिख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन इक्वेशन फ्रॉम सेविंग इक्वेशन। ये है हमारा आज का टॉपिक। हमें पता है कि कंजम्पशन के दो कंपोनेंट हैं, एक होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन और दूसरा होता है एमपीसी विच डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ इनकम। ये है हमारी कंजम्पशन इक्वेशन और ये है हमारी सेविंग इक्वेशन। माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। देखिए ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन थी हमारी कंजम्पशन इक्वेशन का, ये जो कंपोनेंट था ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ये जब ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपनी की हुई सेविंग को खर्च कर रहा है और उससे वो कंज्यूम कर रहा है। जब वो अपनी ऑटोनॉमस कंजम्पशन करता है कंज्यूमर, उस टाइम पे हमारी जो सेविंग होती है वो क्या रहती है? नेगेटिव रहती है। एमपीसी का मतलब क्या है? बी, हमने इसको बी से डिनोट किया हुआ है, मतलब कि जितना इनकम में चेंज आता है उसके कॉरस्पॉन्डेंस कंजम्पशन में कितना चेंज आता है। हमें पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल्स टू 1 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम 1 में से एमपीसी माइनस कर दें तो बाकी जो बचेगा वो क्या रहेगा? एमपीएस रहेगा। हमने एमपीसी को बी साइन से डिनोट किया है। इट मींस 1 माइनस बी किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारी एमपीएस को रिप्रेजेंट करती है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन इक्वेशन फ्रॉम अ सेविंग इक्वेशन, कि हमें कंजम्पशन इक्वेशन कैसे ड्रॉ करनी है सेविंग इक्वेशन से। देखिए अगर हमने कंजम्पशन निकालनी है, कैसे निकालते हैं? इनकम में से सेविंग माइनस कर दीजिए, जो रहेगा वो क्या रहेगी? हमारी कंजम्पशन रहेगी। अब हमारी सेविंग इक्वेशन यहां पे हमने लिखी हुई है माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। ओके, चलिए अगर हम, ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब हमारी इक्वेशन 1 क्या है? इनकम हमें गिवन है, यहाँ पे क्या है? माइनस सेविंग। सेविंग के लिए अगर हम सेविंग की वैल्यू पुट कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नो। चलिए माइनस माइनस ए प्लस वन माइनस बी वाई। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जहां पे सेविंग है हमने उस सेविंग की वैल्यू को पुट कर दिया। y माइनस माइनस ए प्लस, अगर हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, y माइनस 1 को b को y के साथ मल्टीप्लाई किया, b y। अब ब्रैकेट के बाद क्या है? बाहर क्या है? माइनस का साइन है। अब ये अगर बाहर ब्रैकेट के माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन भी चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? y, यहाँ पे माइनस है तो अंदर क्या बन जाएगा? प्लस ए, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 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 प्लस बी वाई। अब देखिए ये माइनस का y और ये पॉजिटिव y, ये तो हो गए कैंसल आउट। c इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। सो हो गई इक्वेशन ड्रॉ। सेविंग इक्वेशन से हमने कंजम्पशन इक्वेशन ड्रॉ कर ली। अब क्या इसके ऑपोजिट भी ड्रॉ किया जा सकता है? अगर हमें
सेविंग इक्वेशन दी हो तो क्या हम उससे कंजम्पशन इक्वेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं इसको साइड पे ही कर देती हूँ, यहाँ पे कर देते हैं हम इसको। देखिए हमने निकालना क्या है, देखिए जो भी निकालना है उसको पहले रखेंगे। अब हम यहाँ पे डिराइव करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेविंग इक्वेशन फ्रॉम कंजम्पशन इक्वेशन। अब हम ये डिराइव करेंगे। अब देखिए हमें निकालना क्या है, कंजम्पशन निकालनी है, सेविंग निकालनी है हमें। सेविंग किसके बराबर होती है? इनकम माइनस कंजम्पशन। अपनी इनकम का जितना हिस्सा हमने खर्च कर दिया, बाद में जो बचता है वो क्या है, हमारी सेविंग रहती है। चलिए अब हमें सेविंग निकालने के लिए क्या किया, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया। हमें पता है कि कंजम्पशन के दो कंपोनेंट हैं, ए प्लस बी वाई। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि कंजम्पशन के दो कंपोनेंट हैं, ए प्लस बी वाई। ये है हमारी इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 10th में हमने मैथ्स में बहुत किया है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन इन दैट इक्वेशन, इक्वेशंस को इक्वल किया हमने 10th में बहुत ज़्यादा किया हुआ हमने ये सब। चलिए तो आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। S इज इक्वल टू इनकम दी हुई है हमें, हमने इनकम ऐसे ही लिख ली। कंजम्पशन की जगह पे अगर हम इस कंजम्पशन के कंपोनेंट को जो भी है कंजम्पशन की इक्वेशन इसको पुट कर सकते हैं, माइनस ए प्लस बी वाई। ठीक है जी। चलिए अब माइनस ए तो है ही है, y यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये y क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉमन। अगर हम यहाँ पे y है, यहाँ पे by है, हमने y को कॉमन निकाल लिया तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 माइनस बी वाई। चलिए s इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 1 माइनस बी वाई। तो हमारी क्या आ गई, ये सेविंग इक्वेशन। किससे ड्राइव हुई है ये, कंजम्पशन इक्वेशन से। तो हम सेविंग से कंजम्पशन इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं और कंजम्पशन इक्वेशन से सेविंग इक्वेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं। होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे डेरिवेशन होती है कंजम्पशन इक्वेशन से सेविंग इक्वेशन की, सेविंग इक्वेशन से कंजम्पशन इक्वेशन की। वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।